एक दफा का जिक्र है, एक घने जंगल में सूरज की रोशनी बमुश्किल पत्तों में से जा निकलती थी। वहां एक आरामदेह गांव बैठा था जिसे सदाबहार कहा जाता था। वहां की जिंदगी फितरत की ताल पर अपनी हल्की रफ्तार से चल रही थी। लिल्ली नाम की एक नौजवान लड़की थी जो अपने तजस्सुस और महम जोई के लिए मशहूर थी। हर रोज वो राजों से पर्दा उठाने के लिए बेचैन होकर जंगल में जाती थी। एक दिन लिल्ली मामूल के मुताबिक जंगल में घूम रही थी और वह एक पत्थर से ठोकर खाकर गहराई में गिर गई। उसके मरकज में एक कदीम बल्लूद खड़ा था। उसकी शाखें अंगलियों की तरह फैली हुई थीं। उसकी छाल में खुदी हुई अजीब और गरीब अलामतें थीं जो आसमानी रोशनी से चमक रही थीं। मुतवज्जा होकर लिल्ली ने अलामतों को छुआ, तवानाई का एक झटका महसूस किया। अचानक इसके आसपास की दुनिया बदल गई और उसने खुद को एक जादुई जंगल में पाया जहां हर चीज जिंदा और मुतहर्रिक लग रही थी। दरियाफ्त करने के लिए प्राज़्म लिल्ली ने बात करने वाले जानवरों, दोस्ताना रूहों और यहां तक कि एक चंचल जिनोम का सामना किया। हर तसादुम ने उसके तजस्सुस को हुआ दी और उसे जादू के दायरे में मजीद गहराई तक पहुंचा दिया। जंगल के मरकज में उसे चांदी के दरख्तों से घरा हुआ एक चमकता हुआ तालाब मिला। उसके साफ पानी में झांक कर उसने अपने आप को बदला हुआ देखा। न सिर्फ एक लड़की बल्कि जंगल का मुहाफिज, मकसद से भरी हुई। लिल्ली अपने अंदर जंगल का जादू लेकर सदाबहार वापस आ गई। अगरचा वो देहातियों के लिए आम दिखाई देती थी, लेकिन वो जानती थी कि इसका मुकद्दर किसी अजीम चीज के लिए है। फितरत के अजायबात की मुहाफिज, मोहब्बत और तकदीर की पाबंद। मजमूई तौर पर कहानी हमें तजस्सुस, हिम्मत और फितरत के एहतराम को अपनाने की तरगीब देती है, जबकि खुद को दरियाफत करने और हमारी जिंदगी में मोहब्बत और क़स्मत की रहनुमा क़ुव्वतों के लिए खुला रहता है।